भारत देश की जो संस्कृति कहीं नहीं है, और विदेशी उसको अपना रहे, हम लोग पीछे धिक्कार है। अरे भाई, अभी भी मौका है संभलने का। जो पूर्व में गलतियां हो गई हैं वो हमसे न हो, ऐसा प्रयास करो मेरे हिंदू भाइयों। न वो दिन दूर नहीं, बड़े बड़े आक्रांताओं ने हम पर शासन किया है। हमारे परबाबा बाबा न जाने कितने प्राणों की आहुति देकर के बैठे इस देश को आजाद कराने के लिए। कई ऐसी हुकूमत आती रही, 500 वर्ष लगभग इन विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने जो लगातार हम लोग देख ही रहे हैं। आज बड़ा विषय चल रहा है अपने भारत में, हमने कहा यूपी टारगेट रहता हर जगह। कितने मंदिरों को तोड़ तोड़ के उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को संजोया, और हम लोग अभी भी भूले पड़े हैं। प्रयास करो कि ये संस्कृति हमसे जाने न पाए। जरा सोच के देखो देश हमारा क्या होगा आगे चलकर। अगर हम यूं ही भूले बैठे रहे तो हम तो मर के चल जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए हम ऐसा गड्ढा खोद के जाएंगे जो जीना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों का। तो प्रयास करो कि अपनी संस्कृति को भूला न जाए। प्रत्येक व्यक्ति, अरे अपने बच्चों को देखो, आज यहाँ कथा में आए तो ये मैं निवेदन कर रहा हूँ अपने हिंदू भाइयों से, माताओं बहनों से, अपने बच्चों को रामायण के विषय में बताओ, गीता के विषय में बताओ, भागवत कहीं हो रही हो, ऐसे प्रवचन हो रहे हो, संत कहीं आए हो, ले जाओ बच्चों को, जरूर ले जाओ, जबरदस्ती ले जाओ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये साइंस पढ़ पढ़ के बच्चे ना हाथों में कलावा नहीं बांधना चाहते। अच्छा, बच्चे बांधना भी चाहें तो ऐसे एक कॉन्वेंट स्कूल, इनकी भी मिशनरी बड़ी थ्योरी अलग है। ये अगर बच्चे टीका लगा के पहुंच जाए तो सांप्रदायिक घोषित करके टीका मिटा देते हैं। कलावा बांधे हो, माला पहने हो तो हटवा देते हैं मास्टर लोग। आग लगा दो ऐसे स्कूल में, मत जाओ ऐसे स्कूल में पढ़ने जो हमारी संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी जगह क्या इंग्लिश पढ़ के क्या तुम कर लोगे भाई? अरे थोड़ी इंग्लिश आ जाएगी ना तो लगेगा कि हम बहुत अच्छे ब्रिलियंट हैं। अरे मैं अपनी स्वतः की बात करूं, जहां मैं हिंदी संस्कृत बोलने बैठ जाता हूं ना तो इंग्लिश वाले ऐसे देखते मेरी तरफ, ये क्या बोल रहा है। तो हमें लगता है कि ये सब बेकार इंग्लिश वाले। इंग्लिश तो हमें भी आती है, मैं भी बीएड हूं, मैं भी कोई ऐसा नहीं हूं। तो जब मैं बोलता हूं तो लोग मुझे सुनने आते कि ये क्या बोल क्या रहे महाराज। तो हमें लगता कि देखो इंग्लिश वाले ऐसे देख रहे मेरे को। तो जरूरी नहीं कि हमारा बच्चा इंग्लिश पढ़े। आज की स्थिति उस पर न जाओ कि माता पिता बालक नहीं बुलावे उधर भरे सोई धर्म सिखावे। केवल पेट के लिए हम बच्चों को केवल पाल लें कि बेटा ये पढ़ लो, ये सीख लो और बस कमाने खाने लगो ना। इसके साथ साथ जरूरी है कि वो संस्कृति जाने। ये ज्यादा कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे ना फिर माँ बाप की इज्जत नहीं करते। हिंदी में पढ़ने वाला हो तो वो पिता के सुबह सुबह माँ बाप के पैर छुए, माता पिता गुरु ना वही माथा प्रात काल उठ के रघुना था। और वो कॉन्वेंट में पढ़ने वाला क्या कहता, मम्मी गुड मॉर्निंग, बिटिया कहती सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। मम्मी बड़ी खुश की, देखो हमारी बिटिया कॉन्वेंट में पढ़ती, देखो इंग्लिश में बोल रही गुड मॉर्निंग। तो मम्मी को भी आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन वो भी कहती गुड मॉर्निंग। इनसे पूछो इसका अर्थ क्या है। अरे भाई, अभिवादन तो ये कहता अभिवादनो शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। चार चीजों को बढ़ाता है अभिवादन। कोई कुछ दे न दे, चार चीजें मिलती हैं जब हम किसी को झुक करके नमन करते, प्रणाम करते हैं। और यहाँ तो प्रणाम हो ही नहीं रहा। उसने कहा गुड इवनिंग, उन्होंने कहा प्रत्युत्तर आंसर दिया गुड इवनिंग। तो किसको क्या मिला? कोई आशीर्वाद मिला? आशीर्वाद तो तब मिलेगा जब पैर छुए, नहीं तो पैर छूना। अरे भाई, हमने देखा नई नई बहू आती है तो ऐसे माताओं के पैर दबा दबा छूती है, और जो पैर दबाती तो फिर माता जी देती हैं आशीर्वाद। खुशी रहो बिटिया, मौज करो, दूधो नहो, पूतो फलो, सुहाग अमर रहे, खूब लड़का बच्चा हो, खूब आनंद। आशीर्वाद देते नहीं तो नहीं आशीर्वाद देते। आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला? जब पैर छुए तब। अब वो बहुरिया कह दे गुड मॉर्निंग तो हम भी कह दे गुड मॉर्निंग, तो न किसी ने कुछ कहा न किसी को कुछ मिला। तो इंग्लिश बहुत अधिक प्रयास, हाँ आज के परिवेश में चाहिए, हमें जरूरत है, लेकिन उतनी अधिक हमें पदभ्रष्ट करते हैं। हम अपनी संस्कृति से अलग हो जाएंगे, अपनी
भारत देश की जो पहचान है, ये बड़ी विडंबना है कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं और पाश्चात्य वाले काशी में आके हर हर महादेव, अयोध्या में जाके सीताराम, वृंदावन में जाके राधे राधे ढोल मजीरा बजा के धोती कुर्ता तिलक लगा करके घूम रहे हैं और हम लोग जीन्स में अटके पड़े हैं। पोजीशन में कमजोर हो जाए। देखो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मैं भी शादियों में जाता हूं, बारात में जाता हूं, ऐसा नहीं है। मैं भी गृहस्थ से जुड़ा हूं तो मैं जाना आना रहता है। एक से वीआईपी जगह मैं भी जाता हूं क्योंकि अपने लोग हैं, जाता हूं तो मैं ये धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता ही पहन के जाता हूं। और हमने देखा बड़े बड़े सूट बूट वाले आते हैं 20-20 हजार रुपए के सूट पहन के। जो लोग कहते हैं ना कि धोती कुर्ता वालों को नहीं, उनको लोग ज्यादा देखेंगे जींस वाले। तो 20 हजार के सूट जो पहन के आते हैं वो एक कुर्सी बैठे रहते हैं। हम जब पहुंच जाते हैं तो लोग कुर्सी छोड़ देते हैं और हमारी तरफ निगाह होती कि आया कौन है धोती कुर्ता पहन। तो ये छवि हमारे भारत देश की अलग से दिखाई पड़ती है। तो जो अपनी संस्कृति पर अड़ी रहे, अपनी शिखा सूत्र, अपने तिलक को धारण किए हैं, समाज में कहीं भी चला जाए वो अलग दिखाई पड़ेगा। और जो इससे अलग है वो सब न तो इंग्लिश ही है और न हिंदी ही नहीं, वो बीच में मिक्सचर हो गए। अपने बच्चों को समझाओ, ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ जहां माला वाला वो पहन के जा सके, कलावा पहन के उसको कलावा पहनाओ, माला पहनाओ। इसका लाभ है। ये ना सोचना कि केवल ये व्यर्थ में कलावा बंधा है, ये माला पड़ी है इतनी तक, ये केवल फैशन के लिए, फैशन के तौर पर भी पहन लो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इनका लाभ है। अगर हमने रुद्राक्ष की माला धारण की है तो ब्लड प्रेशर का, मैं साइंस और धर्म दोनों से मिला करके आपको बात दे रहा हूं जिससे आपके समझ में आवे, क्योंकि आपको ये न लगे केवल ये कपोल कल्पनाएं हो रही ना। साइंस कहता है जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की रुद्राक्ष की माला होती है वो कभी हार्ट का पेशेंट नहीं हो सकता। रुद्राक्ष की माला पहनने वाले को हार्ट अटैक नहीं आ सकता है, ध्यान रखना। जिसके हाथों में कलावा बंधा हो उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि इस कलावा को बांधते समय कवच दिया जाता है। येन बद्धो बलि राजा त्यान वेंद्रो महाबला तेन पान प्रद बदनामी रक्षेत। एक एक कदम के चलने पर हमारी रक्षा करेगा ये सूत्र। और न कभी एक्सीडेंट होता हो तो देख लेना, कभी प्रैक्टिकल करना, 100 में 1-2, भले ही उसका समय ही दुर्भाग्य हो तो अलग बात है। न कलावा वाले को कभी आप ऐसे रोड पर बिछड़े हुए दुकान न देखना कि बिखरी दुकान पड़ी है। और हमारा आपका जीवन मिला है, भारतीय संस्कृति में आए हो, भारत देश में जन्मे, उत्तर प्रदेश में जन्मे हो तो बड़े भाग्य से कहो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गर्व से कहो ना कि हम हिंदू हैं। प्रयास करो कि हमारी संस्कृति, हमारे जो कल्चर है वो हमने तो निभाने का प्रयास किया है, हमारे बच्चे भी निभाएं, क्योंकि ये जो नई जनरेशन है ना ये इन चीजों से बहुत अलग होती जा रही है। और बड़ा अच्छा लगता है जब कथा में लोग बच्चों को लेकर, भले ये शोरगुल करे बच्चे, हमें अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, करने दो। अगर एक बात भी इनके दिमाग में घुस गई ना तो पूरी जिंदगी काम करेगी, क्योंकि बच्चे हैं कोरे कागज। हम आप तो यहाँ से उठने के बाद भूल भी जाओगे, लेकिन बच्चे भूलने वाले नहीं। और तभी मैं प्रयास करता हूं कि कथा बच्चों को, युवाओं को, बूढ़ों को ऐसे कहूं कि सबके समझ में आ जाए, बाउंस भी ना हो। कुछ तो मिले ना, आए हो ना समय बर्बाद करने के लिए नहीं आए हो, कुछ लेके जाओ यहां से। और जब यहां से वहां जाओ ना तो कर जाओ कुछ काम ऐसा, छा जाओ हर जगह पर अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति ऐसे सजग रहो। आन बान शान की कभी चुनौती आ जाए तो हमें पीठ नहीं दिखानी। समय बहुत अनुकूल नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, अपने बच्चों को ऐसे समझाएं, मंदिरों में ले जाया करो। अरे न रोज ले जाया करो, हफ्ते में 1 दिन बना लो। अरे 2 घंटा व्हाट्सएप नहीं चलाएगा बच्चा तो कोई बीमार हो जाएगा क्या? क्योंकि आजकल ये मोबाइल ने तो सबको बीमार कर दिया। एक हाथ से हर व्यक्ति विकलांग ही है, और जब से एंड्रॉइड थोड़े आ गए तो एक हाथ से विकलांग ही मान लो। बड़े हालात बन गए। तो बच्चों को 2 घंटे के लिए
हफ्ते में एक दिन बना लो कि सोमवार को मंदिर जाएंगे, नहीं जा सकते मंगलवार को जाएंगे, नहीं जा सकते संडे की छुट्टी है। सब दिन भगवान के, ये ना सोचना कि आज शनिवार है तो न जाएंगे मंदिर, ना, सब दिन भगवान के, किसी भी दिन जाओ। जाओ मंदिर में ले जाओ, बच्चों को मत्था टिकाओ, तिलक लगाओ, कम से कम वो जाने कि हमारी संस्कृति क्या है। बहुत से बच्चे तो भी जानते नहीं। बच्चों को बताओ कि भैया अपने हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, एक रामचरितमानस है। कभी बैठो, देखो ये जब माँ बाप करेंगे तभी बच्चों में गुण आएगा, और जब माँ बाप ही नहीं करेंगे तो बच्चों में गुण आना ये संभव नहीं है। जब स्वयं ही कभी रामायण पढ़ोगे नहीं और बच्चों से कहोगे रामायण पढ़ो तो क्या बच्चे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। बच्चों के सामने खुद बैठो, 2, 4, 5 चौपाई रोज पढ़ो, शाम को टाइम मिले, रात, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि नहा धो के तभी पढ़ी जाए ना, चाहे जब पढ़ो, 24 आवर जब आपको समय मिले, रात में चारपाई पे लेट जाओ, लेटे लेटे 4 पन्ना खोल लो, पढ़ लो। बहुत सरल है, इतनी ज्यादा सरल कुछ है नहीं, और इससे ज्यादा सरल हम पढ़ाई आपको पढ़ा नहीं सकते हैं। बहुत सरल किए दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम शाम को ड्यूटी से आए, दुकान बंद करके आए तो अब नहाएं तब रामायण पढ़े, बैठ के पढ़े, ना, भोजन कर लो आराम से, 4 पाई लेट जाओ, नींद नहीं आ रही, बच्चे को बगल में लिटा लो, आओ बेटा मंगल भवन या मंगल, पढ़ाओ उसको, समझाओ कि ये रामायण है। क्योंकि अब बच्चे इससे बहुत दूर हो गए ना, आज नहीं, आज के ठीक 20 साल पीछे चले जाओ, जब ये मोबाइल कम थे तब हम लोग अपनी दादी के पास, दादा के पास लेट जाते थे शाम के समय, कहते थे कहानियां सुनाओ दादा, फिर दादा कहानी सुनाते थे, राजा थे, हम कहते थे रानी थी, अब कोई नाती लेटता है, कोई पोता लेटता है दादी के पास? कोई नहीं लेटता। चूंकि अब एक तो दादी को भी टाइम नहीं, चूंकि सीरियल चल रहा बहुत बढ़िया, वो सास बहू बन गई है, कुमकुम भाग है ना, तो दादी सीरियल में चिपकी है और नाती मोबाइल में चिपका है, तो कहाँ कहानी और कहाँ राजा कहाँ रानी, खत्म कहानी, बच्चों बताओ ताली, ये चल रहा हालत। अरे प्रयास करो कि बच्चों को कुछ सिखा जाओ, नहीं तो चले जाओगे साथ। इसलिए संस्कृति से जुड़ना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। बोले भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।